वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले नाजरीन, यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी और यहाँ पे अगर जो अब तक हमारी गुफ्तगू हो चुकी है पहले जो है पार्ट के अंदर, तो उसके अंदर जो उसका लुबे लुबाब वो आप ये कह सकते हैं कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके तहत जो है वो लोअर जुडिशरी से लेके हायर जुडिशरी तक जो है वो तमाम के तमाम जजेस की जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और उससे पहले उनकी बाकायदा तरबियत भी होनी चाहिए, जैसे कि राना शराफत साहब ने बात कही है। अच्छा, अभी जो हम उसका सेकंड पार्ट पे अगर हम आते हैं, जो अभी सर ताहिर चौधरी साहब, सर ये जो प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त, जिसके कि आज भी सर जो है पाकिस्तान के तमाम जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर सर टिकर्स चले, हेडर्स चले, ब्रेकिंग न्यूज़ हुई, पता नहीं क्या कुछ हो गया कि आर्टिकल 63A नजर सानी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तो सर इससे पहले ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जस्टिस मुनीब साहब की, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, तो सर ये क्या इशू क्या ऐसा क्रिएट हो गया? सर क्या हम लोगों ने अपनी इज्जत बेइज्जती के मामलात बना लिए, हम लोगों ने एक दूसरे की यानी कि ऐसे ऐसे हमने पॉइंट देने शुरू कर दिए, जजेस ने आपस के अंदर बैठ के जो है वो ऐसे ऐसे बयानात दिए, बल्कि उन्होंने अपने फैसलों के अंदर भी ऐसी ऐसी बातें लिखी कि जो इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस थे उन पे बाकायदा उन्होंने अटैक किया। तो सर क्या ये जो प्रैक्टिस है, ये मेरे जैसे लोग जो हैं, जो आम कॉमन जो पाकिस्तानी है, उनके लिए सर कुछ थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम? दुरानी साहब, ये पार्ट ऑफ द गेम होना तो नहीं चाहिए, हाँ। लेकिन ये बन गया है। ये सर ये कब से बना है? आप पिछले 10-15 साल के अखबार उठाकर देख लें, ठीक है, आपको हेडलाइंस और टीवी के जो टिकर्स हैं वो जजेस के कहे हुए जो रिमार्क्स हैं, जो फिक्रे हैं, ये जो एक नई रिवायत पड़ी और टीवी पर आने का और खबरें चलवाने का एक जो शौक चढ़ा, उस शौक ने हमारी अदलिया को बहुत बुरी तरह मुतासर किया। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, ये भी वही जो बुनियाद रखी गई जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, और शायद उससे भी पास में राना साहब बेहतर तरीके से हिस्ट्री को बयान करेंगे, तो ये उसी का ही तसलसल है। आज देखें, वो 5 रुकनी जो लार्जर बेंच जो समाअत कर रहा था उस रिव्यू को, उसमें एक जज साहब जो हैं वो आए नहीं और रजिस्ट्रार को उन्होंने खत लिख दिया। इससे पहले जो सीनियर जो प्यूने जज हैं उनका भी वो सामने आया, उनका लेटर भी सामने आया। हाँ। एक सियासत है, सियासत चल रही है। और देखें कितने अफसोस की बात है कि अगर किसी जज का नाम लिया जाए और आपके जहन में आ जाए कि इस जज के पास ये केस होगा तो ये फैसला आएगा, जब लोगों को पहले से ही अंदाजा है कि फलां जज के पास ये केस लगेगा तो ये फैसला आएगा, फलां जज के पास, तो इसका मतलब ये है कि फिर इंसाफ तो नहीं है। फिर तो ये पार्टीज ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठी हुई हैं और पार्टीज ही हैं जो हाई कोर्ट्स में भी बैठी हुई हैं। सही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया तो जो पिछली जो गवर्नमेंट थी और तब जो जजेस थे उनको वो मंजूर नहीं था, क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी थी वो खत्म हो रही थी। ठीक है। पहले सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ऑल इन ऑल थे, वो फैसले करते थे, बेंचेस बनवाने के लिए वो बनाते थे, लेकिन उनकी वो खत्म हुई, उनकी इजारादारी। अब जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी बरक्स हुई, तो वो ऑर्डिनेंस ले आया गया। अपने सियासत तब भी थी और सियासत आज भी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और ये अगर मामला आगे बढ़ता है तो ये डेफिनेटली हमारा निज़ाम इंसाफ पहले ही तबाही के दहाने पर है, और मुल्क की सबसे आला अदालत में अगर ये सिलसिला चल रहा है तो फिर इस पे तो इन्ना लिल्लाही पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। अपना सर देखिए, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टेम्पो को थोड़ा चेंज करते हैं। अभी मैं प्योर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो मैं पुट करना चाहूँगा न्याजी साहब से। न्याजी साहब, अगर एक चीफ जस्टिस जो है वो हमारी पंजाब का हो, सिंध का हो, KPK का हो, बलूचिस्तान का हो, कोई भी हो, या वफाक का हो, वो अगर हमारी कंपेन चलाए, इलेक्शन कंपेन चलाए, तो सर हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक चीफ जस्टिस जो है वो 100 मोटर्स लेके हमारे मुखालिफिन को उन पे मुकदमात चलवाए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक चीफ जस्टिस जो कि मैं अगर बतौर मुल्ज़म अगर उसकी मैं अदालत में पेश किया जाता हूँ तो वो कुर्सी से उठ के मुझे गुड टू सी यू कहे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन बाकी जो जजेस हैं या चीफ जस्टिस है, मैंने सर ये 4-5 की बात बताई है कि जो कि वो एक पार्टी को बहुत अच्छे लग रहे थे और लगते भी हैं, और अब कहा जा रहा है कि जी इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसके बाद वाला जो चीफ जस्टिस है वो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो सर आप किस बात की गारंटी देते हैं कि जो इनके बाद वाला जो चीफ जस्टिस है वो सर आपके लिए वही रास्ते इख्तियार करेगा जो कि इससे पहले वाले 4-5 ने किए हैं, या
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये वाला जो चीफ जस्टिस अब जो आएगा वो जाने वाले चीफ जस्टिस से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा आपके लिए? पहली बात। दूसरी बात सर क्या है, क्या सर ये पॉलिटिकली मलाइन किया गया है या इनको बाकायदा इंडक्ट किया गया था कि इतने साल की उम्र में अगर ये जज लगेंगे तो इतने साल के बाद वो यहाँ तक पहुंचेंगे? क्या प्रॉपर एक सिस्टम के तहत इनको लाया गया था? देखें जी, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जहाँ तक पीटीआई का सवाल है, तल्लक है, तो हमने माजी में भी कोई किसी जज से कोई हमने नाम बेनिफिशरी है नाम ओके, दैट्स अ पॉइंट सर, दैट्स अ पॉइंट। सर लेट मी यार सर, जो आप बात कर रहे हैं उसके जो मरूजी हालात थे वो मैं नहीं समझता कि आप जिस तनाज़ुर में बात कर रहे हैं जी जी उसको आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उस जज की। नहीं सर, मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक पार्टी का सर, मैंने आपकी पार्टी का तो नाम ही नहीं लिया, मैं किसी पार्टी का नैरेटिव बता रहा हूं सर, किसी पार्टी का। सर मेरी गुजारिश सुने सर, हम चाहते हैं जो आइन और कानून में चीफ जस्टिस की जो क्राइटेरिया है आप उसको फॉलो करें। ठीक हो गया, उसको आप फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल है किसी को कोई इतराज नहीं होगा। अगर आप उसको बाईपास करके कोई और आप सेलेक्टिव चीफ जस्टिस लाना चाहते हैं, जैसे ये ताहिर साहब कह रहे थे कि इंसाफ जो है वो सिलेक्टिव जस्टिस जो है ना वो मिल रहा है, तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि जहाँ तक चीफ जस्टिस साहबान का तल्लुक है, जो माजी में जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है आप उस चीफ जस्टिस को ले आए। रहा एक कोड ऑफ कंडक्ट, अगर कोई जज मुर्तकिब होता है उसके लिए एक अलहदा मैकेनिज्म है, एक फोरम है, आप उसको कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि देखें ये पॉलिटिसाइज हो गया, ये इसने किसी पार्टी को जो है आउट ऑफ द वे होकर सपोर्ट किया है। उसके लिए बकायदा एक फोरम है, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर सकते हैं। सर जब रेफरेंस दायर हुए थे, कुछ जजेस के खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई थी, तो उसके बाद तो फिर वही एक वो आपकी नहीं सर, कोई और एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सड़कों पे भी आई, सोशल मीडिया पे भी अटैक हुए, अंडर द बेल्ट उन पे अटैक किए गए, जिन्होंने उस एक जज को जो कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा था या मलाइन हो चुका था, जिनका लाहौर के अंदर सर एक छोटा सा प्लाट था सर, मेरे ख्याल में इधर ही करीब ही था, कैवलरी ग्राउंड से थोड़ा सा इधर उधर आगे कैंट के एरिया में, तो वो भी तो सर चीज़ें शामिल थी ना उसके अंदर। देखें, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, बिल्कुल सही, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगी, जी जी, और आइन की बालादस्ती नहीं होगी, फिर इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ये हर दौर में, लेकिन सर बिल्कुल दुरुस्त कहा सर, सबसे बड़ा अलमिया बिल्कुल। तो क्या सर उस जमाने में अली शाह के साथ जो हुआ है माजी में एक बहुत बड़ा अलमिया हो चुका है। सर आप मेरी पैदाइश से पहले की बातें तो सर बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, तो सर तारीख के पन्ने जब हम ऐसे करेंगे सर, देखें तारीख के पन्ने सर, ये जो पन्ने हैं ना तारीख के पन्ने सर, जब हम इनको खंगालेंगे तो सर बड़ा कुछ निकलेगा। तो लेकिन मैंने तो सर अभी रीसेंट पास्ट की अभी कुछ बातें आपसे की है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि कानून और आपकी जो है बेसिक असेंबली है, कानून साज अदारा और कानून को इंटरप्रेट करने वाला जो अदारा है, उनकी बालादस्ती जब तक नहीं होगी, इस किस्म के काम होते रहेंगे, इस किस्म के जजेस सामने आते रहेंगे, और जो कि हमने रिसेंट पास्ट में देखा, जिनके बारे में आपने कहा कि आपको उनके ऊपर इस किस्म का आपने बेसिकली आपने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सर आसिफ इकबाल साहब, तमाम चीज़ें एक साइड पे, मुझे सर ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो है अभी जिसा पाकिस्तान के अंदर एक शोर होगा है, और क्योंकि सर मैंने ब्रेक पे भी जाना है, तो उससे पहले मैं ये चाह रहा था कि आपके साथ मैं 1-2 मिनट ज़रा गुफ्तगू भी कर लूँ, आपको माजरत का आपको वक्त भी थोड़ा कम मिल रहा है। बात यह है कि सर पहले आपने कहा कि हम तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम जो है JUI के साथ मिलकर जो है बाकायदा तौर पे एक मसवदा तहरीर करेंगे। उस दौरान में पीपल्स पार्टी ने भी यही बात कही, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से भी ये चीज़ आई। तो सर क्या ये जो है JUI जो है वो तहरीक इंसाफ और जो है वो पीपल्स पार्टी दोनों को एक ही टेबल पर बैठा के जो है वो इकट्ठे जो है वो काम करेगी, या दोनों से अलग अलग जो मुशावरत करने के बाद अलग अलग 2 मसवदे बनाने के बाद उनको अपना मसवदा एक बना के उनमें से निकाल के उसको आगे पेश करेगी? देखें, इस वक्त मेरे कायद का मकसद क्या है ये बात नोट करने की। जब अगर एक जुडिशल रिफॉर्म के बारे में एक आईनी तरमीम आ रही है, जी जी, तो बज़ाहिर लग रहा है कि जुडिशरी के बारे में है, उसमें कहीं और भी जो है उसमें वो निकल आए।
तो सर काइंडली जरा रिपीट कीजिएगा सर, आपकी आवाज एकदम थोड़ी कम हो गई थी सर, काइंडली जरा। मैंने कहा कि जब ये आईनी तरमीम के लिए कोशिश की गई जी। और उजलत में की गई, तो मेरे कायद मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात सोची कि अगर एक तरमीम आ रही है हाँ। तो एक तो पहले तो वो वाज़ेह होनी चाहिए कि है क्या चीज, क्योंकि बातें तरमीम की हो रही थी लेकिन मुतविदा ना हुकूमत के पास। सर उसको छोड़ दें, सर उसको छोड़ दें, वो पुरानी बात होगी सर, वो मैं आज की बात कर रहा हूँ सर, मैं आज की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, सेंटर में जेयूआई, मैं उसके आ रहा हूँ जी। मेरे कायद की कोशिश है, मौलाना फजल रहमान की कोशिश है कि एक ऐसा मुतविदा पार्लियामान में जाए जो इत्तेफाक से पास हो, जिसपे पीटीआई को भी वो कॉन्फिडेंस हो, जिसको पार्टी का भी कॉन्फिडेंस हासिल हो और जिसको हुकूमत का और उसके इत्तेहादियों के भी कॉन्फिडेंस हासिल हो। क्योंकि बात वही हो रही है, अगर रिफॉर्म्स अवामी मकसद के लिए है, अवाम के मफाद में है, तो क्यों ना तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसमें अपना हिस्सा डालें। तो मौलाना फजल रहमान की यही कोशिश है कि अगर वो इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किए हुए है और वो चाह रहे हैं कि एक मुत्तफिका और मुश्तरिका जो है वो एक मुतहमिदा टेबल हो, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कि वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के दर पे आ रहे हैं, तमाम पार्टियां उनके कायदे आ रही हैं और उनके साथ मुशावरत कर रही हैं, और मौलाना फजल रहमान इंशाल्लाह इस कोशिश में कामयाब होंगे कि आखिर में अल्लाह को कामयाब करे, जो है वो पेश हो गया। सर मेरा मेरे ब्रेक पे जा रहा है, जाते सर एक छोटा सा सर ज़िमनी सवाल है सर, क्या आप सर PDM 3 बनाने जा रहे हैं सर? देखें, अगर 18वीं तरमीम मुत्तफिका पास हो सकती है हाँ। तो इस वक्त ये जो तरमीम लाई जा रही है, अगर इसमें जो सरफहरिस्त जुडिशरी है तो इसमें ना PDM 1 की बात है, ना 2 की, ना 3 की बात है। इसमें पार्लियामान के अंदर एक कानून पास होना है, उस कानून को मुत्तफिका पास करना है, PDM 1, यही बात। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, मेरा क्वेश्चन था PDM 1, PDM 2, क्या इज इट गोइंग टू बी अ PDM 3 अगेन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जेयूआई? देखिए मेरे कायद का स्टांस पे बहुत क्लियर है। अपोजिशन में रहते हुए, क्योंकि पीटीआई जो है इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है और अपोजिशन बेंच में बैठते हुए हम जो है अपोजिशन से अलग अलग नहीं हो सकते। पार्लियामान के अंदर इशू जो है बात उनके साथ हो सकती है, उनके साथ विफाक किया जा सकता है और अपोजिशन एक पॉजिटिव रोल जो है तो मौलाना फजल रहमान अदा कर रहे हैं। और जब मौलाना फजल रहमान पार्लियामान में होते हैं तो फिर हुकूमत भी उनकी तरफ मुतवज्जो होती है और अपोजिशन भी की तरफ मुतवज्जो होती है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। और यहाँ पे क्योंकि मुझे फिर दोबारा बार बार कहा जा रहा है कि मैंने ब्रेक पे जाना है, नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद।